गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं सभी न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन डेंसिटी, रेडियस, एज लेंथ एंड बेस्ड अपॉन द काउंटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सो बी रेडी। और इसके पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए भेजे हुए हैं आप डेली उसको वॉच कीजिएगा। इसके पहले वाले 2 वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो न्यूमेरिकल्स आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो मैं आज टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हिसाब से उनका काउंटिंग, उनका कितना उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, इसके आधार पर अब आपके साथ बात करूंगा। सी द क्वेश्चन इज a compound is formed by the 2 elements M and N. The element N forms CCP. CCP generally CCP जो crystal structure होता है, that crystal structure is occupied by the anions because they are of bigger in size as compared to the cations. So N will be at the CCP. Now the element N form the CCP and atoms of M occupy the 1/3 tetrahedral voids. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बता दिया था कि वो कहां कहां फॉर्म होती है। बॉडी डायगोनल पे, ईच बॉडी डायगोनल पे 2 फॉर्म होती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? अब मैंने इसको 2 मेथड से इसको बताया गया है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी, जब मैंने यहां पे काउंट करके सीसीपी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। लेकिन दूसरे इसमें मैंने उसके नंबर ऑफ एटम्स वेरिएबल में ही लिए, n लिया हुआ है, राइट। सो व्हाट हैपेंस, यहां पे काउंटिंग करके लिए द नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी आर 4, देयरफॉर द सीसीपी इज ऑक्युपाइड बाय द anion. So N is at CCP, so N is anion and it is the number of atoms. anions हो गए 4, ठीक है। उसके बाद देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है ये काउंट करना पड़ेगा आपको। नेचुरली टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म हाउ मच? इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स। सो दैट्स व्हाई इफ नंबर ऑफ एटम्स इन CCP are 4, then tetrahedral voids will be the double that number, so it is 8. Now out of that 8 tetrahedral voids only 1/3 voids are occupied. Clear? So number of cations वो 8 का 1/3 हो जाएगा। So 1/3 M is 8/3 and N is 4. So इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले लिया तो M के हो गए नंबर 8 और N का हो गया 12। इसमें कॉमन फैक्टर है, सो ये 4 से अगर आप करते हैं तो M2 N3 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अल्टरनेट मेथड उससे भी इजी है। जैसे देखिएगा कि इन CCP एटम्स इक्वल्स टू M, सो नेचुरली टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी द 2M। सो हम रेशो अगर लेते हैं M और N का, तो M हो गया 1/3 ऑफ 2N, N हो गया स्मॉल n, सो इट इज M2N एंड N इज इक्वल टू 3N, N कैपिटल 3। सपोज हम ऐसे करते हैं कि A ले लिया तो यहां A आ जाएगा, यहां A ले लिया तो A आ जाएगा, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा ना। सो समझने में और आसानी होगी। सो क्या हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, सो M2 N3 हो जाएगा ये। क्लियर? सो आपको जो मेथड अच्छी लगती है, सो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम इस मेथड को यूज करते हैं। सो इतना वो है, सेम सिमिलर है, लेकिन आपको जो भी पसंद आए उसको आप लीजिएगा। इसके बाद डेंसिटी के आधार पर हम मोलर मास, एलिमेंट के लिए भी एटॉमिक मास, ये मोलर मास ही कहा जाता है। सो we will find out the molar mass in this numerical. So silver crystallizes in FCC lattice, FCC, that is CCP. Age length of the cell is 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is to the 10.5 gram centimeter cube. Calculate the atomic mass of a silver.
अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कुछ मेथड, जो रूट होता है, जो वे होता है उसके कैलकुलेशन का, उसको फॉलो करना पड़ता है। आप लोगों को जो एक आदत पड़ी होती है कि डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लग जाते हो, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना पड़ता है? पहले डिसाइड द फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड। नाउ यू हैव ओनली वन फॉर्मूला फॉर दिस। Either you can calculate the number of atoms कैलकुलेट करोगे तो ये टाइप मिल जाएगा आपको। डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स पता होने हैं, उसका मोलर मास पता, मतलब एलिमेंट हो तो एटॉमिक मास, या आयन होगा तो इसका फॉर्मूला मास। ए इज द एज लेंथ, उसका क्यूब वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको, और एन ए, these are the रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। उसके बाद जो फॉर्मूला तय होता है आपका, देखिए मोलर मास के लिए फॉर्मूला आ गया D इंटू ए क्यूब Na बाई जेड। सो इस न्यूमेरिकल से आपको डाटा सिलेक्ट करना है। अब डाटा सिलेक्ट करते हुए क्या करेंगे, इसमें जो भी आया है m है तो इसको क्वेश्चन टैग दीजिएगा। डेंसिटी न्यूमेरिकल में देख लीजिए 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ए की वैल्यू दी है 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। सो जेड इज इक्वल टू 4। Na इज नोन वैल्यू, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट देयर। नाउ एज पर दिस सीक्वेंस, अगर कोई नहीं है, अगर एक आधा वेरिएबल मिसिंग होता है तो उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइंड आउट करने के लिए आपको जिसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अगर रेडियस दी है तो ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इसको फाइंड आउट पहले आप कर लीजिएगा, बाद में इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। यहां पे हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है, सभी आपको मिल चुकी हैं, इसलिए m इज इक्वल टू, आप देखिए डेंसिटी की वैल्यू रखी 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर में दी गई है, उसका क्यूब कर लिया, 6.02 डिवाइडेड बाय 4। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन मैंने पहले कर लिया, फिर उसके बाद इसके कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर जो आ चुका था 4262.9 इंटू 10 टू द पावर -1। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली दैट इज 426.29 डिवाइडेड बाय 4, एंड दैट फाइनल आंसर विल बी 106.57 ग्राम पर मोल। यहां कंफ्यूजन मत कर लीजिएगा। अगर एलिमेंट ये मोनो एटॉमिक होता है तो उसका एटॉमिक मास और मोलर मास सेम होता है। रिमेंबर दिस। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दीज टू न्यूमेरिकल्स। नाउ वी विल सॉल्व द अनदर वन न्यूमेरिकल हियर एंड देन वी विल स्टॉप। नाउ द न्यूमेरिकल इज, see copper crystallizes in CCP. Cu in copper crystallizes in a CCP with a unit cell length। ये आपके स्टेट बोर्ड में 9th न्यूमेरिकल है। यूनिट सेल with a age length, so A equals to 495 picometer. Then what is the radius of a कॉपर एटम। ए एक न्यूमेरिकल है। देखिए अब इसमें आपको एज लेंथ दे दी गई है और उसका रेडियस कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यू हैव वन चार्ट, जिसको मैंने वैसे भी आपको पहले ही बताया था कि इनके रेडियस के और एज लेंथ के रिलेशंस को आप काफी अच्छे ढंग से याद करके रखिएगा। सो नेचुरली द सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अब यू हैव टू फाइंड आउट दिस। सो द इन FCC क्रिस्टल लैटिस
what is, can you remember this? What is that? R is equal to, radius is equal to A upon 2 root 2. रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू 2 रूट 2. क्लियर? अब क्या रह गया बेटा? अब क्या रह जाता है यहां पे? A की वैल्यू आपके पास है, ये 495 पिकोमीटर है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? अब 2, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1.414 रूट 2 की वैल्यू. So naturally, your answer will be, if you get calculated it is 175 picometer. This is your answer. In state board, you have to write the answer. The radius equals to 175 picometer. Remember this. All right. Now, ऐसे ही एक न्यूमेरिकल मैं आपको आज सॉल्यूशन के लिए दे रहा हूं, और सॉल्यूशन उसका आप निकाल लीजिएगा, और उसके बाद उसको मैं यहां पे आपको समझा दूंगा. सिर्फ मैं अभी न्यूमेरिकल दे रहा हूं, और न्यूमेरिकल में लिखिएगा एंड आप निकाल लीजिएगा उसको बाद में. एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस in a CCP structure. It's a metallic. Radius is 125 picometer. Then what is the length of the side of the unit cell? Second, how many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? Prepare it, solve it, keep the answer ready. In the next video, you will find the answer, and thank you now.